जय हिंद दोस्तों। मेरे स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड में आपका स्वागत है। मैं अब तक आपको प्रेजेंट के बता चुका हूँ सभी सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं, जैसे आई एक्शन, डू यू एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, सी या ही एक्शन प्लस एस या ई एस, ही डज नॉट एक्शन, डज सी या ही एक्शन। इस तरह मैं आपको सभी बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे पास्ट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट, मतलब जो हमारा समय बीत गया, जो हमने कल कुछ काम किया था या परसों कुछ काम किया था या हमने पास्ट में कुछ भी काम किया था, तो हम उसे कैसे यूज करते हैं, तो उसके आज मैं फॉर्मूले पे बेस आपको सिखाऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, देखते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला है डिड यू एक्शन। डिड यू एक्शन मीन्स आपने ये काम किया था, क्या आपने वो काम किया था, क्या आप वहां गए थे, क्या क्या मैंने खाना खा लिया था, क्या आपने कपड़े धो लिए थे। इस तरह हम बात करेंगे। हमने पास्ट में कुछ भी बोलते हैं, उस जब क्या से हम शुरू करते हैं तो उसे कैसे यूज करना है हमें। इंटेरोगेटिव। तो चलो देखते हैं। क्या आप भूल गए थे? डिड यू फॉरगेट। डिड यू फॉरगेट, भूलना मीन्स फॉरगेट। मैंने आपको बताया था मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि डेली नई नई एक्शन लाऊं आपके लिए। तो आई होप आप समझोगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुमने दुकान बंद कर दी थी? डिड यू क्लोज द शॉप। डिड यू क्लोज द शॉप। देखो, डिड आया, फिर यू आया। यहाँ पे यू की जगह आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है। तो ये आपको बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी समझा चुका कि आई, जहां भी मैं आई यूज करता हूँ वहां यू वी दे हम यूज कर सकते हैं। तो इससे हम बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैं इस तरह बना रहा हूँ। जो फॉर्मूला है उस पर बेस ही बना रहा हूँ, जिससे आप बेहतर तरीके से समझो। चलिए देखते हैं। डिड यू क्लोज द शो, मतलब डिड यू और एक्शन, इस तरह। अगला देखते हैं। क्या तुमने एफआईआर दर्ज कराई थी? डिड यू लॉज एफआईआर। डिड यू लॉज एफआईआर। देखो, जब भी हम रिपोर्ट दर्ज करानी होती है तो हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में लॉज एफआईआर। क्या बोलते हैं? लॉज। अपनी रिपोर्ट जब दर्ज कराते हैं तो उसे लॉज बोलते हैं। डिड यू लॉज एफआईआर। मैं आपके लिए इसी तरह जो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, इसी तरह की एक्शन लाऊंगा आपके लिए। क्या आपने उसे थप्पड़ मारा था? डिड यू स्लैप हिम। क्या आपने कपड़े प्रेस कर लिए? क्या आपने कपड़े प्रेस कर लिए? डिड यू आयरन द क्लोथ्स। डिड यू आयरन द क्लोथ्स। प्रेस करना मीन्स इस्त्री करना भी बोलते हैं इसे। आयरन होता है इसकी इंग्लिश, आयरन। आगे देखते हैं। क्या तुमने परीक्षा में नकल की थी? डिड यू कॉपी इन एग्जाम। नकल करना मीन्स कॉपी। आगे देखते हैं। क्या आपने कपड़े धो लिए? डिड यू वॉश द क्लोथ्स। डिड यू वॉश द क्लोथ्स। देखो, अगर धो लिए हैं तो हम यहाँ यूज करते हैं हैव का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि वो काम अभी रिसेंट में हुआ है इसलिए हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं धो लिए, मतलब कब धोए ये नहीं पता, पास्ट में धोए थे, तो इसलिए हम वहाँ क्या यूज करते हैं? डिड यू वॉश द क्लोथ्स। तो डिड यूज करते हैं। तो आई होप डिड जहां भी आप डिड देख लो, इसका मतलब है पास्ट की बात हो रही है। क्या देख लो? डिड देख लो, मतलब पास्ट की बात हो रही है। डू या डस देख लो, मीन्स प्रेजेंट की बात चल रही है वहां। और आगे बताऊंगा जहां भी विल देख लो, मतलब फ्यूचर की बात चल रही है। तो इनसे आप सेंटेंस पहचानना भी सीखिए, हमें बोलना कैसे है, तभी हमें आएगा। बिकॉज स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं आज का। आई एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सॉरी, आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आई की जगह हम यू वी दे इस तरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। चलिए इसके ऊपर देख लेते हैं। मतलब मैंने कुछ भी काम किया था, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, इस तरह। अगर है यूज हो रहा है तो फिर हो जाएगा आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। चलिए देखते हैं इसके ऊपर बेस कुछ। मैं कल आगरा गया था। आई वेंट आगरा येस्टरडे। जो गुजरा हुआ कल है उसे येस्टरडे कहते हैं। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। आई वेंट आगरा येस्टरडे। आगे, मैंने खाना खा लिया। ये तो आपको मैंने बता चुका हूं। अगर मैं खाना खाता हूं, आई टेक फूड। मैं खाना खा चुका हूं तो आई हैव टेकन फूड।
मैंने ये भी आपको फॉर्मूला बता दिया। लेकिन मैंने खाना खा लिया था या मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात है। मैंने खाना खा लिया तो आई टुक फूड, आई टुक फूड। यहाँ टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म मैं आपको पहले समझा चुका हूं, टेकन होती है। आगे देखते हैं। मैंने हेलमेट पहन लिया था, आई वोर हेलमेट। क्या? आई वोर हेलमेट। वियर फर्स्ट फॉर्म पहनना मीन्स, और वोर सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड वोर्न। ये आपको उस एक सेंटेंस भी बताया था मैंने आपको। आगे देखते हैं। मैं वापस आ गया था, आई केम बैक, आई केम बैक। देखो कम होता है आना, और कम बैक मीन्स वापस आना, तो सेकंड फॉर्म होती है केम, तो आई केम बैक। आई होप आप समझ रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, आई चीटेड यू, आई चीटेड यू। चीटेड, धोखा देना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चीट होता है। तो आई चीटेड यू, मैंने तुम्हें धोखा दिया था या मैंने तुम्हें धोखा दिया, एक ही बात होती है। आगे देखते हैं। मैंने दुकान खोल दी थी। भाई हमसे कोई पूछता है ना, जैसे हम अपनी शॉप खोलने गए हैं और पापा जी ने पूछ लिया कि डिड यू ओपन द शॉप, तो हम पूछते हैं, हम बोलते हैं आई ओपन द शॉप, आई ओपन द शॉप। उसकी मतलब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर कोई भी पूछेगा डिड यू ओपन द डोर, तो हम बोलेंगे यस, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोल दिया था। आगे देखते हैं। मैं सुबह जल्दी उठा था, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो मैंने आपको डेली शेड्यूल में बताया था आई एक्शन मीन्स मैं ये करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं फ्रेश होता हूँ, आई गेट फ्रेश। मैं उसके बाद आफ्टर दैट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो हम यहाँ इसकी जगह सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं अगर हम अपने गुजरे हुए कल की बात करें। जैसे मैं कल सुबह जल्दी उठा था, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग येस्टरडे। मैं फिर फ्रेश हुआ, आई गोट फ्रेश। फिर आफ्टर दैट मैं पार्क गया था, आई वेंट टू द पार्क। मैंने वहाँ रनिंग की थी, आई आई रन देयर। देखो रन की सेकंड फॉर्म है, आई रैन देयर होगा, सेकंड फॉर्म रैन होती है और थर्ड फॉर्म रन होती है, रन रेन रन, इस तरह। तो हम बना सकते हैं इसे आई एक्शन से जोड़ के, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म बोलना है बस हमें। तो आई होप जो डेली शेड्यूल मैंने आपको बताया था आई एक्शन के ऊपर, आप आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म के ऊपर भी उसे यूज कर सकते हो। सारे 19 सेंटेंस को एक बार बनाकर देखना, आप इजीली बन जाएंगे, बस सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैं बाजार से सब्जी ले आया था मीन्स आई फेच्ड, आई फेच्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। हम देखो जब भी बाजार से या कहीं से भी कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो उसके लिए बोलते हैं फैच। दूध लाने के लिए भी फैच, इस तरह बोलते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। मैंने गलती से चींटी को मार दिया मीन्स उसकी जान ले ली, जान लेनी या मार दिया एक ही बात। आई किल्ड द एंट बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक मीन्स गलती से। आई किल्ड, किल मीन्स मारना, तो आई किल्ड द एंट बाय मिस्टेक। मैंने तुम पर भरोसा किया था, आई ट्रस्टेड यू। भरोसा करना मीन्स ट्रस्ट, और आई ट्रस्टेड यू, इस तरह। देखो इसका ये भी बोल सकता था, ये भी हो सकता था कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तो यू ब्रोक माई ट्रस्ट, यू ब्रोक माई ट्रस्ट। देखो यू आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, यू ब्रोक माई ट्रस्ट, इस तरह। क्योंकि ब्रेक होता है, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, और ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। तो यू ब्रोक माई ट्रस्ट या यू ब्रोक माई हार्ट, इस तरह कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, यू ब्रोक माई हार्ट। तो इस तरह आप इंग्लिश में बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं आज का। आई डिड नॉट एक्शन मीन्स मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, या कुछ जब भी फ्यूचर में हमने कोई काम नहीं किया था, जब उसे बताना हो तो हम कैसे बताते हैं। चलिए लेट्स सी। मैंने उससे लड़ाई नहीं की थी। कभी कभी होता है बच्चों में लड़ाई हो जाती है, पेरेंट्स पूछते हैं कि तुमने उससे लड़ाई की थी जरूर। यू फाउट विथ हिम, मतलब तुम उससे लड़े थे। यू और सेकंड फॉर्म मैंने बोल दिया ना, यू के बाद सेकंड फॉर्म बोल दिया, यू फाउट विथ हिम, कि तुम उससे लड़े थे। लेकिन हमें बोलना नहीं मम्मी या नहीं पापा जी, मैं उससे नहीं लड़ा था। मैंने उससे लड़ाई नहीं की थी। आई डिड नॉट फाइट विथ हिम, आई डिड नॉट फाइट विथ हिम। आगे
मैंने कपड़े नहीं सुखाए हैं। व्हाट? मैंने कपड़े नहीं सुखाए हैं, इसका होता है आई डिड नॉट एयर द क्लोथ्स। देखो कपड़े सुखाने को होता है, इंग्लिश होती है एयर द क्लोथ्स। क्या होता है? एयर द क्लोथ्स। आई डिड नॉट एयर द क्लोथ्स। आगे देखते हैं। मैंने तुमसे सच नहीं बोला था। मैंने तुमसे सच नहीं बोला था। आई डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ टू यू। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सच बोलना मतलब मीन्स स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने तुम्हें सजा नहीं दी थी, या मैंने तुम्हें सजा नहीं दी। तो आई डिड नॉट पनिश यू। आई डिड नॉट पनिश यू। देखो आई हो गया, डिड नॉट हो गया और एक्शन पनिश। नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेला था। क्या? मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेला था। आई डिड नॉट प्ले विथ योर फीलिंग्स। व्हाट? आई डिड नॉट प्ले विथ योर फीलिंग्स। देखो आई डिड नॉट एक्शन और ये आगे ऑब्जेक्ट जो भी लगाना चाहते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई डिड नॉट एक्शन, मैंने कुछ किया नहीं था। फ्यूचर की, पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में जब मैंने कुछ भी काम कर लिया था तो आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। देखो जहां भी सेकंड फॉर्म आए मतलब वहां समझ जाओ कि वो पास्ट की बात चल रही है। और जितनी भी हमारी लगभग स्टोरीज हैं, जितनी भी हम बुक्स में पढ़ते हैं स्टोरीज या कहीं भी पढ़ते हैं, वो स्टोरीज सारी की सारी पास्ट में होती है और उसमें ज्यादातर सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये आप ध्यान में रखना, नोटिस कर, इसे नोटिस रखना हमेशा। और एक डिड यू एक्शन, क्या तुमने ये कर लिया था। तो आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आज की एक्शंस देख लेते हैं एक बार, इसमें भी बता दूं मैं आपको। कपड़े सुखाना एयर द क्लोथ्स, भरोसा करना ट्रस्ट, जान लेना किल, प्रेस करना आयरन या इस्त्री करना, थप्पड़ मारना स्लैप, एफआईआर दर्ज कराना लॉज एफआईआर। क्या? लॉज एफआईआर, इसे याद रखना। भूलना फॉरगेट, बंद करना क्लोज, नकल करना कॉपी, और धोना वॉश। तो आई होप आज की एक्शंस भी थोड़ी अलग है उनसे जो मैं डेली कराता हूँ। आगे भी इसी तरह मैं आपको एक्शंस लाता रहूंगा। अच्छा, मैंने एक दो दिन से आपको सेंटेंस ऑफ द डे बता रहा हूँ कि आज का कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि हम अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डेली नया नया सीखना पड़ेगा इन सेंटेंसेस से हटके। जो मैं आपको ये एक्शन वाले बता रहा हूँ, इन एक्शन से हटके भी हमें कुछ सीखना होगा। जैसे मैं आपको कुछ बता चुका हूँ, पहले बता दूं मैंने आपको क्या समझाया था, आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। मैंने सबसे पहले बताया था आपको आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, इस तरह आपको कई बार बोलना है। फिर मैंने बताया था मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध लो। फिर मैंने आपको मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी इस बात को आदत में ले लो, इस चीज को आदत में ले लो। कुछ भी हमें कोई सिखाता है तो वो यही बोलता है कि इसकी आदत बना ले भाई, इसकी आदत बना ले। तो क्या बोलना चाहिए? मेक अ हैबिट ऑफ इट, या इस बात की गांठ बांध ले भाई, ये आगे से ऐसा हो ना जा, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस तरह। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, ये बताया था मैंने आपको, बैड हैबिट्स डाई हार्ड मतलब बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। आगे बैड हैबिट्स नेवर डाई, बहुत से लोग बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी कुछ गंदी आदतें जाती नहीं है, तो हम बोल सकते हैं बैड हैबिट्स नेवर डाई, बैड हैबिट्स नेवर डाई। और आज का सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस ऑफ द डे। आज का सेंटेंस क्या है? डोंट टॉक रबिश। क्या? डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। आई होप ये तो आप बहुत बोलते होंगे, किसी न किसी से, अपने दोस्तों से मजाक में भी बोलते होंगे कि बकवास मत कर मुझसे, बकवास मत करो। ये बहुत बोलते हैं, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो हमें क्या बोलना है आगे से? उसे हिंदी में नहीं बोलना, डोंट टॉक रबिश बोलना है। क्या बोलना है? डोंट टॉक रबिश। देखो मैं हिंदी में नहीं बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हिंदी भाषा से दूर ले जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है मैं आपको थोड़ी सी इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि हम कुछ इंग्लिश बोल सकें। देखो अगर हमें वर्ल्ड में सबसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि यार मुझे अपनी हिंदी मातृभाषा, नहीं, उसके साथ साथ हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो, तो ये आप यूज में लेना। तो आई होप आप समझ रहे हो। देखो समझ रहे हो तो इसका मतलब होता है गेटिंग, यू आर गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग। तो आगे से मैं गेटिंग बोलूंगा, आई होप यू आर गेटिंग मीन्स इसका मतलब होता है मैं समझ रहा हूं। मैंने आपको बताया था आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, तो वहां पे इसको भी जोड़ लेना, आई एम गेटिंग यू, आई एम गेटिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूं। तो मैं आपको बोला करूंगा डेली आई होप यू आर गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग, आई होप
मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया हो। यू आर गेटिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस